हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र। मैं सत्येंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्र जीएस एकेडमी झांसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के करंट अफेयर के टॉक शो में मैं सत्येंद्र आप लोगों के लिए करंट अफेयर के एक स्पेशल टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगा। और ये जो टॉपिक होगा आपका सिविल सर्विस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी और भी अदर स्टेट सिविल सर्विस के एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे करंट अफेयर ये जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो इंटरव्यू में पूछने की संभावना, एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि यहां से क्वेश्चन पूछे। इसके साथ साथ और भी जितने भी स्टेट के एग्जाम होते हैं वहां पर आपको कुछ जानकारी तो होना ही चाहिए कि कहां पर क्या इलेक्शन हुए हैं और कौन नया प्रेसिडेंट आया है। तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा लेक्चर होगा और लेक्चर का मुद्दा है कि हम लोग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को कवर करने की कोशिश करेंगे। कम समय में हम लोग फैक्चुअल नॉलेज के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट है सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा लेक्चर को, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखिएगा, सबसे पहले आप देख रहे हो लिखा हुआ है अमेरिका का 25वां संविधान संशोधन। यानी कि आज हम अपने लेक्चर में अमेरिका की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात कर रहे हैं और उसका संविधान का जो 25वां संशोधन है वो आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट तो ये रहेगा कि रिसेंटली सुर्खियों में 25वां संविधान संशोधन किया गया है, वो किस देश से संबंधित है तो ध्यान में रखिएगा, यूएसए या अमेरिका। क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। आपने रिसेंटली देखा कि यूएसए डेली का डेली आपका न्यूज़पेपर में रहा है। यूएसए रहा और ना रहा, डोनाल्ड ट्रंप तो आप अखबारों में देखते ही होंगे। तो आपने देखा होगा कि अमेरिका में 4 साल में इलेक्शन होते हैं और वहां का मुखिया राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है। और जो अभी इलेक्शन जो हुए 2020 के, उसमें आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार गए या उनकी पार्टी इलेक्शन नहीं जीत पाई और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो रिपब्लिक पार्टी से संबंधित हैं। इतनी बात हो गई। यानी कि जो सत्ता परिवर्तन हुआ, नई पार्टी जो आई है या नया प्रेसिडेंट जो है उनका नाम है जो बाइडन और वो आपके डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। यानी कि ट्रंप का समय समाप्त हो गया है। नए प्रेसिडेंट जो बाइडन आपके बन चुके हैं, उनको शपथ भी दिलाई जा चुकी है। लेकिन शपथ दिलाई जाने से पहले कुछ ऐसी अमेरिका में घटनाएं हुई जो लोकतंत्र के लिए एक प्रश्न चिन्ह या लोकतंत्र पर एक क्वेश्चन मार्क लगाती हैं। ध्यान से सुनेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि भारत में राष्ट्रपति भवन आपने देखा होगा रायसीना हिल पर बना हुआ है। उसी तरह जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति जो भवन होता है तो वो जो बना हुआ है ना, वो कैपिटल हिल के आसपास बना हुआ है और उसको हम लोग लोकतंत्र का मंदिर भी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा मैंने जो एक बात बोली, क्योंकि हमें पता है कि विश्व में सबसे पहले डेमोक्रेसी अगर कहीं पे आई है तो वो यूएसए में मानी गई है। लेकिन अगर आपसे कोई बोले विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है तो वो है आपका भारत, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है। तो हुआ क्या रिसेंटली अभी कि जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हारे तो उन्होंने बोला कि ये जो इलेक्शन हुए थे वो सही तरीके से नहीं हुए, उसमें धांधली हुई है, क्योंकि उन्हें जो बाइडन है उनको बाहरी सपोर्ट मिला हुआ था किसी अदर कंट्री का। कुल मिला के ये कह रहे हैं कि ट्रंप साहब है हारने के बाद स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि वो हार गए हैं और फाइनली उन्होंने एक्सेप्ट कर भी लिया बाद में कुछ दिनों बाद। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी भाषण दिए कैपिटल हिल में, राष्ट्रपति भवन के आसपास, जो उस देश के लिए भड़काऊ माने गए हैं और राष्ट्रीयता के विरुद्ध बताए जा रहे हैं। उन्होंने एक शाम के समय दिन में एक स्पीच दी अपने लोगों को इकट्ठा करके कैपिटल हिल पे, कांग्रेस के पास, प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस के पास। जो देशद्रोही या ऐसी स्पीच एक राष्ट्रपति देगा तो वो अगेंस्ट में जाती हुई नजर में आ रही थी और वो बोल रहे थे कि ये इलेक्शन में धांधली हुई है। अगर कोई प्रेसिडेंट इस तरीके की स्पीच दे रहा है तो आप समझ सकते हो कि वहां की स्थिति कितनी चेंज हो सकती है। क्योंकि अभी 10 दिन पहले हुआ यह था कि वो इलेक्शन हार गए तो हुआ क्या कि अमेरिका का जो संविधान था या अमेरिका को जो डेमोक्रेसी जो मिली थी, आपको ध्यान में रखिएगा 1789, 7 जनवरी जो है अमेरिका के इतिहास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। मैंने बोला 7 जनवरी 1789 में अमेरिका में जब इलेक्शन हुए थे तो आपको पता हो कि वहां के पहले जो थे प्रेसिडेंट थे वो जॉर्ज वॉशिंगटन थे और उनके खिलाफ तो कोई खड़ा भी नहीं हो पाया था। निर्विरोध इलेक्शन जीते थे आपके जॉर्ज वॉशिंगटन। और कब हुआ था इलेक्शन? 1789। और 7 जनवरी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि उस दिन राष्ट्रपति जो होता है वो शपथ लेने का काम करता है। अब क्या हुआ
ट्रंप इलेक्शन हार गए, लेकिन वो तब तक सत्ता में रहे जब तक ये 7 जनवरी की डेट ना निकल जाए, क्योंकि 7 जनवरी को नया राष्ट्रपति जो अमेरिका होगा वो जो बाइडेन शपथ लेंगे। तो हुआ क्या कि इस बीच में उनका पद पे बना रहना, राष्ट्रीयता के खिलाफ या देशद्रोह जैसी चीजों या कुछ ऐसी स्पीच देना जो एक राष्ट्रपति को नहीं देना चाहिए, इस तरीके के वो कर्तव्य कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका का जो वॉशिंगटन पोस्ट अखबार ने बोला कि इनको बहुत जल्दी पद से हटा देना चाहिए। अगर ये 10 दिन भी पद पे रहे और नए राष्ट्रपति ने शपथ नहीं ली, लेकिन नया राष्ट्रपति शपथ कब लेता है आपका, जनवरी माह में, अब ऐसा हो नहीं पा रहा था। तो ट्रम्प के बारे में बोला कि जल्दी से जल्दी इनको पद से हटाओ और इनकी जगह जो भी उपराष्ट्रपति है उसको परमानेंट राष्ट्रपति कर दो, तब तक जब तक जो बाइडेन आपकी शपथ नहीं ले लेते हैं। क्योंकि अगर ये 1-2 दिन भी ज्यादा पद पे रहे तो ये कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेंगे जो इस देश का जो सबसे पुराना लोकतंत्र है, जो सबसे बड़ा आपका यूएसए है, उसके लिए एक खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। कौन, ट्रम्प को तो आप वैसे ही जानते हो किस टाइप के हैं आपके ट्रम्प। तो ऐसे में हुआ क्या, अब ध्यान से सुनिएगा। तो अमेरिका का जो है, आपने देखा होगा यहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं 25वां संविधान संशोधन। अब क्या कहता है 25वां संविधान संशोधन, क्योंकि ट्रम्प को हटाने के 2 ही रास्ते हो सकते हैं। ठीक है, ट्रंप को हटाने के 2 ही रास्ते हो सकते हैं, या तो उन पर 25वां संशोधन किया जाए। क्या कहता है 25वां संशोधन, देखिएगा 1963 में 1963 में अमेरिका के उस समय के प्रेसिडेंट थे जॉन कैनेडी। अब हुआ क्या, जॉन कैनेडी की उनकी पद पर रहते कर दी गई हत्या। तो ऐसे में एक क्वेश्चन ये आया कि अगर अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं है या उसका निधन हो चुका है या कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि नई पोस्ट आना बहुत जरूरी है, मतलब कि नए राष्ट्रपति का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि 1963 में जब जॉन कैनेडी की हत्या कर दी गई तो उस समय उनका पद जो खाली था, अब किसको पद पर बैठाला जाए कि निधन के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो संविधान में 25वां संविधान संशोधन किया गया, जो ये बताता है जब अमेरिका का राष्ट्रपति का पद निधन हो जाए या वो कुछ ऐसा कर्तव्य कर दे या ऐसा कृत्य कर दे जो संविधान के खिलाफ हो, या वो ऐसा भ्रष्टाचार से लिप्त पाया जाता है या कुशासन करता हुआ पाया जाता है, कुल मिलाकर उसकी ऐसी गतिविधियां हैं जो संविधान में अगेंस्ट होती हुई जाती लगें, तो उसको पद से हटाने का एक प्रोसेस है संविधान का 25वां संविधान संशोधन, जो डोनाल्ड ट्रंप पे करने की बात करी जा रही थी। लेकिन प्रॉब्लम एक ये भी है, भैया डोनाल्ड ट्रंप हैं। अब भैया डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में थे तो उन्होंने जो भी उपराष्ट्रपति बनाया होगा वो माइक पेंस थे। ध्यान में रखिएगा, ट्रंप के समय, अभी रिसेंटली बात कर रहा हूं, ट्रंप के उपराष्ट्रपति माइक पेंस थे। अब माइक पेंस कौन है भैया, बनाया तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने ही बनाया उनको। यानी कि माइक पेंस क्यों चाहेंगे कि वो हट जाए इतनी जल्दी 25वें संविधान संशोधन के द्वारा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ट्रंप का कैबिनेट होगा वो कैबिनेट आपका ट्रंप की ही बात सुनेगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने शपथ तो दिलाई नहीं है किसको, जो बाइडेन को। तो ऐसी स्थिति में अब हो क्या रहा था कि 25वें संविधान संशोधन से हटाया जाए, या दूसरी बात बोली गई है कि उनको महाभियोग की क्रिया के द्वारा पद से हटाया जाए। ये दोनों ही शब्द बहुत ध्यान में रखिएगा। अब महाभियोग के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। महाभियोग को इम्पीचमेंट के नाम से जाना जाता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इम्पीचमेंट। अगर देखोगे इस शब्द को, इम्पीचमेंट या महाभियोग, लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई, लैटिन शब्द से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है पकड़ के लाओ। किसको पकड़ के लाना है, एक जनरली एक वर्ड है इम्पीचमेंट, जिसको हिंदी में हम लोग महाभियोग बोलते हैं, और जो इम्पीचमेंट वर्ड है लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ है पकड़ के लाओ। अब इसको समझते हैं कि महाभियोग बोलना क्या चाहता है। अगर कोई राष्ट्रपति, भारत के रेफरेंस में बात कर रहा हूं, अगर कोई राष्ट्रपति, या मैं ये बोलूं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति पर लगाया जाता है भारत में महाभियोग, और महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है वो लगाई जाती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायमूर्तियों पर या जजों पर। तो महाभियोग सिंपल ध्यान में रखना, एक हटाने की प्रक्रिया है राष्ट्रपति को और न्यायमूर्तियों को भारत में। ऐसा ही अमेरिका में होता है कि हम ये बोल रहे हैं कि महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। तो अब ये जो वर्ड आया महाभियोग, ध्यान सुनिएगा, इस शब्द को
सबसे पहले आपने एक सुना होगा कि भारत के इतिहास में एक गवर्नर जनरल हुआ करते थे, वॉरेन हेस्टिंगस, उस पर भी लगाया गया था। वॉरेन हेस्टिंगस पर, उसके पद पर रहते हुए महाभियोग लगाया गया था, लेकिन साबित नहीं हो सका था। ध्यान रखिएगा, भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे, उनके ऊपर महाभियोग लगाया गया था। ये वर्ड कहाँ का है आपका? महाभियोग लेटिन शब्द से है, जिसका अर्थ होता है पकड़ के लाओ। लेकिन हम इतना भी जानते हैं, अगर आप संविधान पढ़ रहे होंगे, तो जो महाभियोग की प्रक्रिया हमने किस देश से ली, तो ध्यान में रखना है, अमेरिका से लिए हैं महाभियोग का प्रोसेस आप। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। अब देखिएगा, महाभियोग की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आपने देखा होगा संविधान का अनुच्छेद 61, संविधान का अनुच्छेद 61 आपको याद हो तो राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाने की प्रक्रिया बताई गई है। मैं ये बता क्यों रहा हूं, ताकि आपको कुछ याद आ जाए, जो कॉन्स्टिट्यूशन से भी जुड़ा हुआ है और हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है और करंट अफेयर तो है ही। तो भारत की रिस्पेक्ट में देखिए, 61वां जो है संविधान का अनुच्छेद है, वो राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा उसको पद से हटाने का एक कार्य बताता है। देखिए, लेकिन राष्ट्रपति को पद से हटाना इतना आसान नहीं है। अब भैया, देश का सबसे प्रथम नागरिक है, चाहे वो भारत में राष्ट्रपति को हटाना हो, चाहे न्यायमूर्तियों को हटाना हो, ये एक कठिन प्रोसेस के तहत गुजरता है। क्योंकि सबसे पहले तो अगर हम राष्ट्रपति को हटा रहे हैं या न्यायमूर्ति को हटा रहे हैं, तो जो भी सदन में हम लोग बिल लाएंगे या हम लोग सदन में कार्यवाही होगी, तो उस सदन में जितनी भी सदस्य संख्या है, उनका एक चौथाई सदस्य रिटन में लिख के एक संकल्प पारित करके सदन के महोदय को देंगे। अगर सदन के महोदय ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वहां पर इसकी कार्यवाही होगी। अगर लोकसभा में कार्यवाही हुई तो विशिष्ट बहुमत सदस्य संख्या का 2/3 से पारित कराना पड़ेगा, और फिर ये जो हमने एक सदन से पारित करा दिया है, उसकी जांच आपकी राज्यसभा में होगी। जांच होने के बाद वोटिंग होगी। अगर राज्यसभा 2/3 सदस्य संख्या से पास कर दे, तो ये बिल हम लोग समझ लेंगे कि अब राष्ट्रपति को उनको पद से हटाने की बात फाइनली अप्रूव हो चुकी है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं। भारत में राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, वो जो लगाया जाता है संविधान के अतिक्रमण पर, और राष्ट्रपति को हटाने की प्रोसेस है महाभियोग पे संविधान के अनुच्छेद 61 में। लेकिन भारत में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं, उनके ऊपर चलती है महाभियोग की प्रक्रिया, क्योंकि स्पष्ट बोला गया है महाभियोग जो है वो राष्ट्रपति पर, महाभियोग जैसी प्रक्रिया आपकी जजों पर। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जजों पर जो हम लोग लगाएंगे महाभियोग, उसमें बताया गया है भ्रष्टाचार या कदाचार या असमर्थता के आधार पर इन पर कार्यवाही की जाती है। जैसा कि मैंने बताया 2/3। इतनी बात हो गई। कुछ बेसिक चीजें हैं, ध्यान में रखिएगा। जैसे भारत में राष्ट्रपति या रायसीना हिल पे बना हुआ है। अमेरिका की संसद है या प्रेसिडेंट हाउस, जो व्हाइट हाउस जो बोलते हैं हम लोग, वो कैपिटल हिल के पास बना हुआ है। ठीक है, अमेरिका का आप जानते ही हो लोअर हाउस और अपर हाउस होता है। लोअर हाउस जैसे भारत का लोकसभा, और अपर हाउस जो होता है राज्यसभा। तो अमेरिका में लोअर हाउस को बोला जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जबकि वहां पे राज्यसभा को बोला जाता है सीनेट, सीनेट बोला जाता है। ठीक है, तो वही है बात कि नए राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है वो अब आ चुके हैं, उन्होंने शपथ ले ली है, लेकिन ट्रंप मान नहीं रहे थे। अब उनकी कैबिनेट को ये था कि भैया हमारे हित जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस बार के इलेक्शन में ये चीज देखी गई है कि अमेरिका के इतिहास में ये हुआ कि कोई भी राष्ट्रपति जो हारा है उसको वोट बहुत सारे मिले इस बार ट्रंप को। तो ऐसा अंदाजा भी लगाया जा रहा था, कि विश्लेषण भी कर रहे थे कि हो सकता है कि ट्रंप नेक्स्ट टाइम आ जाए। तो एक डिसीजन मेकिंग वाली बात हो जाती है ना, कि हम क्या माइक पेंस ये डिसीजन ले पाएंगे, जो उपराष्ट्रपति उनको हटाने के लिए कैबिनेट बुलाते हैं, उधर की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में और सीनेट में एक बिल पास करवाएंगे, रेजोल्यूशन लेंगे, ताकि आपका किसको हटा सके, आपका ट्रंप को। अब तो खैर बात ये हो ही गई कि हमने हटा ही दिया। मुद्दा इतना सा था कि आपको ध्यान में रखिएगा, जॉन कैनेडी की 1963 में हत्या जब हो गई, तो एक समस्या उत्पन्न हो गई कि अगर किसी राष्ट्रपति का निधन हो जाए, या वो कोई ऐसे कदाचार या असमर्थता या कुछ ऐसा कृत्य करता है जो देश के अगेंस्ट जाता हो, या एक विद्रोह जैसी स्थिति उत्पन्न हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग राष्ट्रपति को हटाकर उपराष्ट्रपति को पद पे लाएंगे, और जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो कार्यवाहक नहीं होगा। अगर 1 साल भी बचता है तो वो परमानेंट कार्य
करेगा जब तक कि नेक्स्ट इलेक्शन ना हो जाए। ये बेसिक जानकारी थी। हेस्टिंग्स की जानकारी भी ध्यान में रखिएगा, इतना मैंने आपको बताया। और थोड़ा सा हमने ये भी शेयर कर लिया जो सामने लिखा हुआ है, 25वां संविधान संशोधन बता दिया मैंने, कैनेडी बता दिया। तो ये बेसिक जानकारी थी जो हमने आपके साथ शेयर करी। ठीक है, ये करंट अफेयर का एक टॉपिक था जो आपके साथ शेयर किया। जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपके साथ सत्येंद्र जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में करंट अफेयर के साथ। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू। ओके, बाय बाय।